आपको मालूम है किस कथावाचक ने भगवान श्री राम को कथा सुनाई थी? लव कुश ने। पहली बार बाप बेटों के मुख से अपनी कथा सुनता है। बड़ा कारुणिक, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। लव कुश जब आते हैं अयोध्या में, कथा सुनाते हैं भगवान को, पूरा राजभवन रोने लगता है। पूरा राज परिवार सिसकियां भर के पत्थर पिघलकर पत्थरों से जल टपकने लगा, जैसे पत्थर आंसू गिरा रहे। बड़ी करुणा में भगवान श्री राम का जीवन, मुझे लगता है इस महापुरुष को इतना दुख दिया है इस समाज ने। थोड़े बहुत दिन सुख के जीवन जिए हो भगवान का भी और जानकी जी का भी। गृहस्थ आश्रम का सुख भगवान को नहीं भोगने दिया, पति का सुख जानकी जी को नहीं भोगने दिया। पिताजी के यहाँ जानकी जी कितने लाड़ प्यार में पली थी। पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, सियन दीन पग अवनी कठोरा। कभी जानकी धरती से प्रकट तो हुई, धरती पर चली कभी। वनवास का काल छोड़ दीजिए, पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, सियन दीन पग अवन कठोरा। धरती से आई, धरती पर पली, धरती पर चली और अंत में धरती में ही समा गई। इकलौती बिटिया, इतने बड़े पिता की बिटिया, इतने बड़े राज परिवार की बहू, एक दिन भी सुख नहीं मिला। एक दिन भी मां पिताजी के यहां जो सुख मिला हो ससुराल में तो केवल दुख ही दुख के पहाड़ टूट पड़े। बहुत कारुणिक कथा। और मैं कभी कभी विचार करता हूं, जब मैं चिंतन करता हूं मानस लेकर, मुझे लगता है भगवान पर क्या बीती होगी। जिस समय जानकी जी का अपहरण करके रावण ले गया था, भगवान पागलों की तरह चीख चीख कर रोए थे। हे गुण खान जानकी सीते, रूपशील व्रत नेम पुनीते। हे खग मृग हे मधुकर शैनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। पशुओं से, पक्षियों से, लताओं से, वृक्षों से, धरती से, आकाश से, सबसे रो रो कर पूछते, आपने मेरी प्राण प्रिया श्री जानकी जी को कहीं देखा क्या? कहीं जानकी? भगवान बिल्कुल विरह में पागल जैसे हो गए। उनकी जानकी जी को दोबारा से अवधवासियों ने वनवास करा दिया। आप कल्पना करो, धरती चीख पड़ी थी जिस समय जानकी जी को दूसरी बार वनवास हुआ है। जानकी जी गर्भवती थी। लव और कुश 8 मास के मां के गर्भ में आ गए थे। 8 मास हो चुका था गर्भ को, 1 मास के बाद जन्म देना था। धरती चीख पड़ी, मेरी बेटी निर्दोष है, मेरी बेटी निर्दोष है। क्या मेरी बेटी जीवन भर परीक्षा ही देती रहेगी? क्या अग्नि परीक्षा से और कोई बड़ी परीक्षा हो? जानकी जी भी कह सकती थी, भगवान क्या अग्नि परीक्षा के बाद भी कोई दोष रहता है? इससे बड़ी कोई और परीक्षा है? ये कह सकती थी कि प्रभु चलो कोई बात नहीं, प्रजा रंजन के लिए आप मुझे त्याग रहे, कोई दिक्कत नहीं, मैं चली जाती हूँ, लेकिन आपका तेज मेरे गर्भ में पल रहा है। ऐसी स्थिति में तो कोई मजदूर भी अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ा करता है। वो भी किसी न किसी बहन, बेटी, बुआ, चाची को किसी न किसी को बुला लेता है, इसकी देखभाल रखना, बच्चा आने वाला है। और ऐसे समय में आप मुझे भेज रहे हैं इस प्रजा के लिए। चलो मेरा जाना आवश्यक है, 1 मास की बात है, मैं आपके तेज को जन्म देकर आपके चरणों में समर्पित कर जाऊं, फिर मैं चली जाऊंगी। जो मेरे साथ प्रारब्ध होगा मैं भोगूंगी। एक शब्द रे। और भगवान भी जानते हैं जानकी जी निर्दोष। देखो कई लोग भाषण में हमने सुना है, कहते हैं कि सत्ता का जो मुकुट है वो कांटों का ताज होता है। ऐसा कई लोग बोलते हैं भाषण में कि जो सत्ता का मुकुट होता है वो कांटों का ताज होता है। नहीं नहीं, वो तो हीरो का ही होता है। सत्ता का सिंहासन कांटों का होता है। सत्ताधीश को सिंहासन बैठने नहीं देता, वो चुभते रहते। समाज की पीड़ा, करुणा, समाज की समस्या उसको चुभती रहती है, चैन से उसे बैठने नहीं देती। भगवान जानते थे जानकी जी पूरी तरह से निर्दोष है, लेकिन राजा कितना संवेदनशील होना चाहिए कि प्रजा के एक सामान्य वर्ग के, साधारण से मजदूर की भी बात राज सत्ता सुनती थी। राज परिवार को दंडित किया जाता था, उसके चाहे उसका गलत ही आरोप क्यों न हो, सिद्धि बाद में होती होगी, लेकिन पहले उसको आदर दिया जाता था। जब ये प्रसंग आता है लव कुश वाला, तो मुझे बड़ी कपकपी आती है। कैसी घटना हुई और प्रभु के ऊपर कैसी बीती।